आज हम लोग पढ़ेंगे या कुछ जानेंगे अपने देश की प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में। 31 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कल उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी और उनके जीवन चक्र, उनकी शिक्षा, उनकी कार्यशैली, उनकी अपने भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए क्या क्या योगदान दिया उन्होंने, क्या क्या संस्थाएं बनाई, कौन कौन सा देश का दौरा किया उन्होंने व्यापार बढ़ाने के लिए, इस प्रकार के बहुत सारी जानकारी हम लोग लेंगे। वो कितने बार प्रधानमंत्री बनी, कौन कौन सी शासन व्यवस्था में कार्य की, सारे इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में कई सशक्त महिलाएं हुई, यानी भारत में बहुत सारी शक्तिशाली प्रबल महिलाएं हुई जिन्होंने अपने अभूतपूर्व योगदान और कार्य के जरिए सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया है। यानी भारत में से बहुत महिलाएं हुई जो अपने कार्यशैली और कुशलता के कारण इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित कर दिया है, उनकी नामें बेमिसाल बन गई है। देश के इतिहास में पहली महिला इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, आईपीएस, अन्य प्रकार की कई पदों पर संभाली। पहली महिला ने स्थान पाया और फिर औरतों के लिए उस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की राह खोल दी। इंदिरा गांधी भी इसी प्रकार की महिला थी, जो पहली महिला थी लीडरशिपिंग वाली, यानी प्रधानमंत्री बनी, जो इसमें महिलाओं की जाने के लिए रास्ता, मार्ग सशक्त कर दिया, यानी खोल दिया, यानी जाने की रास्ता शुरू कर दी। लेकिन एक ऐसी महिला भी है जिनके स्थान पर दशकों बाद भी कोई अपनी जगह नहीं बना पाई। यानी इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी जिनके जगह पर आज तक कोई महिला अभी तक वो स्थान नहीं ले पाई। बात यहाँ देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में हो रही है। यानी हम लोग इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं। जितनी महिलाएं थी उसमें इकलौती महिला थी जिनके स्थान पर आज तक कोई फिर नहीं पहुंचा है। यानी वो पहली महिला अभी तक ले प्रधानमंत्री बन के रह गई, दूसरा महिला कोई अभी तक प्रधानमंत्री अपने भारत देश का नहीं बना। इंदिरा गांधी के बाद से अब तक देश को कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली है। बात सही, अभी तक देश को कोई प्रधानमंत्री नहीं मिली है। इंदिरा गांधी के बाद राष्ट्रपति मिल गई है, दो महिला मिल गई है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अभी द्रौपदी मुर्मू। अपने देश की 2 प्रथम महिला राष्ट्रपति हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हुई है। इकलौती रह गई अभी तक इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री मतलब अभी तक जो बनी, दोबारा कोई नहीं बन पाया। इंदिरा नारी शक्ति का बेमिसाल प्रतीक था। यानी नारी शक्ति में मतलब बोला जा सकता है वो सबसे पावरफुल थी। आगे आप लोगों को मिलेगा, उसको पावरफुल यानी आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अभी लोग नहीं बोलता है काफ़ी दबंग आदमी है, उस टाइम लेडीज़ में भी बोला एकदम आयरन लेडी है, स्ट्रॉन्ग लेडी है, दबंग लेडी है, ऐसा बोला जाता था। बतौर प्रधानमंत्री उनके दमदार फैसलों ने पूरे देश में क्रांति ला दी थी। यानी जो फैसला लेती थी, जो निर्णय लेती थी, वो पूरे देश में हाहाकार मचा देती थी। यानी एकदम नहीं होता है, पूरा भौकाल मच जाता था उसके फैसले के, एकदम क्रांति फैल जाता था। जब उन्हें नेहरू की राजनीतिक विरासत सौंपी गई तो उनके पिता नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो अपनी विरासत सौंपे कि सब कोई विरासत अपने बाल बच्चे को सौंपता है कि चीज़ को आगे बढ़ाए। जब वो विरासत सौंपे तो बहुत सारे लोगों को लगा कि क्या करेगी, तो माना गया कि वह एक गूंगी गुड़िया है, गूंगी गुड़िया बनकर रहेगी। लेकिन इंदिरा अपने फैसले लेने के लिए खुद सक्षम थी और यह लोगों के बीच में साबित कर दिया कि मैं गूंगी गुड़िया नहीं हूँ। फिर हम लोग इसी में आगे देखते हैं इनके बारे में। अब देखिएगा लोग, इंदिरा गांधी का मतलब जीवन शैली पढ़ रहे थे। अब देखिएगा इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म जवाहरलाल नेहरू के घर पे हुआ था। जवाहरलाल के घर पे हुआ था, यानी जवाहरलाल नेहरू उस समय के हम अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुआ कर रहे थे। यानी अपने देश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। देखिएगा, एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली इंदिरा में भी गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी।
यानी वो राजनीतिक परिवार से थी, उसके ब्लड में ही क्या हुआ था, राजनीति घुसा हुआ था और दूर दूर तक राजनीति के क्षेत्र में देखने की उसमें क्या थी, क्षमता थी। महज 11 वर्ष की आयु में इंदिरा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बच्चों की बानर सेना बना ली थी। देख लो उस टाइम की इंदिरा गांधी लड़की होने के बावजूद भी ब्रिटिश के खिलाफ अपने देश से क्या कहती, बानर सेना बना ली थी 11 वर्ष की उम्र में। यहाँ पे अभी तो 18 साल के एज में बच्चे लोग या बच्ची लोग कुछ पत्ते नहीं रहता है, और विरोध में युद्ध छेड़ ली थी बानर सेना बना के। 1938 में वह औपचारिक तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गई, शामिल हो गई। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी ने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। यानी क्या किया, प्रधानमंत्री बनते ही उनकी पुत्री यानी इंदिरा गांधी अपने पापा के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए, संभाली परिवार की राजनीतिक विरासत, यानी इंदिरा गांधी अपने परिवार की क्या की, राजनीतिक विरासत को संभाली। इंदिरा गांधी को राजनीतिक विरासत में मिली थी, ये बात एकदम सत्य है कि उसके पापा प्रधानमंत्री थे, मरे तो उनकी विरासत उनकी पुत्री ने संभाला। पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ गई, यानी सर्वे सर्वा होने लगी अपने पापा के बाद। इंदिरा को देश के नेता के तौर पे देखा जाने लगा, यानी क्या हुआ, उनके मृत्यु के बाद उसे देश के लीडर में गिनती होने लगी, जाना जाने लगा। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में इंदिरा गांधी को देश के सशक्त महिला शक्तिशाली पद यानी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। गूंगी गुड़िया कहे जाने वाली इंदिरा ने प्रधानमंत्री बनने के बाद फैसला लिए जिसकी गूंज दुनिया भर तक पहुंची। जो लोग बोलते थे तो गूंगी गुड़िया है, क्या करेगी, जिसके कारण इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यानी इतनी अच्छी, इतनी तगड़ी फैसला ली कि लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से फेमस कर दिए या प्रसिद्ध कर दिए। इंदिरा गांधी के दमदार फैसले क्या क्या थे, यानी उनका क्या क्या निर्णय था जो लोगों के अंदर खलबली मचा दी थी, अच्छा उन्हें आयरन लेडी होने के लिए मशहूर कर दिया। तो उनके सबसे दमदार फैसलों में से एक आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उस समय इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1966 में भारत में 500 बैंक थे, 500 बैंक की शाखाएं थे, और इंदिरा गांधी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया ताकि आम जनमानस यानी नीचे से लेकर बड़े तबके तक यानी एकदम मध्यम वर्ग के लोग भी बैंक में अपना पैसा जमा कर सके, सुरक्षित रह सके। बैंकों का लाभ छोटे तबके के लोग के यानी लास्ट पायदान में बैठे हुए लोगों को इसका लाभ मिल सके, यानी बैंक में पैसा जमा करे, कोई बिजनेस करना है तो बैंक से लोन ले। लेकिन देखिएगा आज भी बैंक से लोन लेने के लिए या बिजनेस करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता है। सोच लो उस समय उन्होंने ये काम नहीं लागू किया रहता तो क्या होता। आज इतने सारे आगे बढ़ने के बाद भी एक कंडीशन आ रही कि लोगों को बैंक से लोन लेने में बहुत परेशानी होती है, उस समय कैसा होता होगा। लेकिन इसका देन उन्हीं को जाता है। फिर उन्होंने दूसरा फैसला क्या ले लिया, कांग्रेस का विभाजन, यानी उन्हीं के टाइम में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। इंदिरा गांधी सत्ता में काफ़ी मतलब अबल होने लगी तो कांग्रेस के जो और लीडर थे उन्हें उनके क्या किया जाता है, ये देखा जाता है राजनीति में जो आगे बढ़ने लगते हैं ना उनके पैर को खींचा जाता है यानी काटा जाता है। उस पद पे अच्छे पोस्ट पे थी तो उन्हें क्या किया, उनके पोस्ट को रोका गया था। कांग्रेस सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के पैड को यानी इंदिरा गांधी के पद को कांग्रेस सिंडिकेट ने हटाने की कोशिश कर रही थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस टाइम कांग्रेस का विभाजन कर दिया और अलग विभाजन कर लिया, अपनी अलग टीम बना ली। अपने टीम वर्क में अच्छे अच्छे लोगों को क्या कर लिया, हायर कर लिया, जिससे उनके इस फैसले को राजनीतिक तौर पे उनका सबसे दबंग और हिटलर शाही माना जाता है। यानी कांग्रेस का विभाजन हुआ, अपने हिसाब से उन्होंने अपने टीम के लोगों को एक साथ सुरक्षित कर ली, जिससे लोगों को लगा कि तो काफ़ी दबंग लेडी है, इनको आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता है, यानी काफ़ी आगे तक जाएगी। इसीलिए उनको इस फैसले से उन्हें हिटलर शाही या तानाशाही बोला जाता है। चाहे लोग बोलते हैं कि भारत की तानाशाह कौन थी, तो इंदिरा गांधी ऐसे बोला जाता है।
फिर उन्होंने पाकिस्तान से जंग और बांग्लादेश का उदय कराया। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो एक नीति अपना ली, हड़प नीति टाइप का अपना ली। क्या हुआ कि उन्हें भारत के क्या किया, हड़प नीति अपनाई, यानी दूसरों को कब्जा करना शुरू किया, यानी दूसरे को जमीन को कब्जा करने के लिए थोड़ा सा ये नीति अपना ली। उस समय क्या हुआ था, अपने भारत में बहुत बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे, यानी बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए थे भारत में शरण लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें हड़पना शुरू किया था, उनके ज़मीन को कब्जा में लेना शुरू किया था। आज भी कुछ समय पहले सुनिएगा, मोदी सरकार में बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आ रहे थे तो उनको वेरीफाई कराया जा रहा था, आप अपना आईडी दिखाइए तभी आपको एंट्री किया जाएगा, अन्यथा नहीं, भारत में आप लोग को एंट्री नहीं मिलेगी। उस समय क्या किया, उन्होंने कड़ा फैसला लिया और उसके विरोध का किया, पाकिस्तान के विरोध में मोर्चा खोला। और उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट धनकुबेर राष्ट्र अमेरिका कर रहा था, फिर भी अपने भारत देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डरा नहीं, डट का मुकाबला किया और क्या किया, बांग्लादेश का उदय कराया, यानी बांग्लादेश का निर्माण कराया। फिर आता है आपातकाल। आपातकाल उनकी जीवन की सबसे मतलब बोल सकते हैं बैकडोर था, यानी खराब समय आ गया उनके राजनीतिक करियर का। 1971 में उनके खिलाफ चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा। 1974 में चुनाव हुआ, 1971 में जो चुनाव हुआ तो क्या हुआ, पार्टी के लोगों ने और विपक्षियों ने उन पर आरोप लगाया कि अपने चुनाव में क्या किए, सरकारी मशीनरी चीज़ों का उपयोग की है, इसीलिए इन लोग चुनाव में अच्छा स्कोर कर रही है। तो क्या हुआ, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट 1975 के लोकसभा को रद्द कर दिया और इन पे 6 साल तक क्या किया गया, कोर्ट ने आदेश किया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती है, यानी 6 साल तक आपको किसी भी चुनाव में नहीं लड़ना है। और उस समय इंदिरा गांधी विपक्ष के घेरे में आ गई थी, विपक्ष के घेरे में, यानी विपक्ष हावी हो गया था। और क्या हुआ था, प्रेस की आज़ादी पर रोक लग गई, कई बड़े फैसले हुए, इंदिरा गांधी 6 साल तक लोग बैन हो गई। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन सारे चीज़ों का फायदा उठाते हुए, काफ़ी राजनीतिक कूटनीतिज्ञ थी, उन पे बैन लगा तो उन्होंने क्या किया, इसका फायदा उठाते हुए भारत देश में आपातकालीन घोषित कर दिया। आपातकालीन घोषित कर दिया यानी सब तितर बितर हो गए, अपने हिसाब से सिस्टम को फिर संभालना शुरू कर दिया लोग। फिर हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी आगे क्या क्या काम की, इंदिरा गांधी की शिक्षा कहाँ तक हुई थी, कैसे हुई थी। तो इंदिरा गांधी ने 1934 से 35 तक अपने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने देश के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, कौन थे, जो अपने देश के राष्ट्रगान भी लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षांजलि संस्थान में उन्होंने क्या किया, दाखिला लिया। इंदिरा ने शांति निकेतन में क्या किया, दाखिला लिया, जो उस समय के विश्व भारती विश्वविद्यालय में के रूप में प्रसिद्ध थी। और उन्होंने काफ़ी आगे तक शिक्षा ग्रहण किया। प्रभावशाली शैक्षिक पृष्ठ होने के कारण उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्हें विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र मिला है, यानी उनकी शिक्षा विदेश में भी हुई है। और क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो अपने इंग्लैंड में है, लंदन में, वहाँ से उन्होंने क्या किया, शिक्षा ग्रहण किया। उन्हें विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय द्वारा, उन्हें विश्व के सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया गया, यानी इंदिरा गांधी को डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई थी। अब हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी कौन कौन सी भाषाएं जानती थी। तो इंदिरा गांधी क्या जानती थी, अंग्रेजी जानती थी, अपना फ्रेंच जानती थी, जर्मनी जानती थी, पंजाबी जानती थी और बंगाली भाषा होता है, इतने सारे भाषाओं की क्या थी, उज्ञाता थी, यानी बहुत सारे भाषाओं को जानती थी। अब हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी इतनी भाषाओं को जानती थी, तभी तो अपने भारत को काफ़ी डेवलप करने में योगदान दे रही थी, ठीक ना। इंदिरा गांधी अंग्रेजी जानती थी, फ्रेंच, जर्मनी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली जानती थी। अब इंदिरा गांधी राजनीति के तौर पे किन किन चीज़ों में, यानी किन किन पदों को धारण किया या किन किन पदों पे विभूषित हुई, उसको हम थोड़ा सा जानेंगे। हम लोग देखेंगे कि इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक जीवन में कौन सी
पद या कौन कौन से पोस्ट को ग्रहण किया। हम बहुत संक्षेप में लिखे, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट को उन्होंने ग्रहण किया है। 1964 से 66 तक सूचना प्रसारण मंत्री रही, 1966 से 77 तक भारत की प्रधानमंत्री रही, 1967 से लेकर 1977 तक परमाणु ऊर्जा, 1967 से लेकर 1969 तक विदेश मंत्रालय, 1970 से 1973 तक गृह मंत्रालय और 1972 से लेकर 1977 तक अंतरिक्ष मामले के मंत्रालय में उन्होंने काम किया। अंतरिक्ष मामले के मंत्रालय में उन्होंने काम किया था। तो जब राकेश शर्मा अपने देश से चांद पे गए थे तो उन्होंने सैटेलाइट कॉल किया था, पूछा था कि आपसे पूछने को तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अंतरिक्ष से अपना भारत देश कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा ने बताया था कि मैं बेझिझक से बोल सकता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर 1980 में उन्होंने योजना आयोग के पद को सुशोभित किया। इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारे पोस्टों को ग्रहण किया और उस पर कार्य किया। फिर हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी के जीवन की क्या उपलब्धि है, यानी उन्होंने कौन कौन सा पुरस्कार मिला, क्या क्या चीज़ें से अवार्ड से सम्मानित हैं। 1972 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वतंत्र कार्य इसमें भी उनको पुरस्कार मिला। 1973 में FAO द्वारा दूसरा वार्षिक पदक इन्हें मिला। 1976 में इन्होंने क्या किया, हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 में अमेरिका ने मदर पुरस्कार दिया। 1967 और 68 में फ्रांस की सबसे लोकप्रिय महिला घोषित हुई। 1971 में अर्जेंटीना के सोसाइटी द्वारा इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अब हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी कि मतलब विदेश दौरे कितने रहे। तो इंदिरा गांधी के विदेश दौरे काफ़ी लंबे चौड़े रहे और लंबी लिस्ट है, मैंने इसे लिख रखा है, लंबी लिस्ट है, जिसको मैं इसे बता दे रहा हूँ कि काफ़ी लंबी लिस्ट है इंदिरा गांधी की विदेश यात्रा। और उन्होंने विदेश यात्रा किया था ताकि अपने देश में व्यापार बढ़े। उन्होंने शुरू किया था विदेश यात्रा अफगानिस्तान, बंगाल, भूटान, बर्मा, चीन, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, जर्मनी, गुयाना, हंगरी, ईरान, इराक, इटली, अल्जीरिया, ब्राज़ील, बुल्गारिया, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चीन, चेकोस्लोवाकिया, बोलाविया, मिस्र, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ओमान, पोलैंड, रोमिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, सीरिया, स्वीडन, तंजानिया, थाईलैंड, टोबैको, संयुक्त अरब, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, वेनेजुएला, जाम्बिया आदि देशों का क्या किया था, उन्होंने यात्रा किया था, यानी दौरा किया था। मेन मोटिव उसका था कि भारत में विदेश व्यापार में क्या हो कि आपसी भाईचारा बढ़े और हम लोग का व्यापार बढ़े। फिर हम आप लोग को दिखाएंगे इंदिरा गांधी जब बच्ची थी, यानी छोटी उम्र में थी, तभी उन्होंने क्या किया था, वानर सेना का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध। तो उनकी उस टाइम की तस्वीर है जब एकदम छोटा एज था। उसके बाद अपने क्या हुआ, उनकी एज जैसे बड़े, अपने प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए और इनका शादी भी हुआ। और इनका शादी हुआ अपने फिरोज गांधी थी, उनका शादी हुआ था फिरोज गांधी से। जो इस तस्वीर में देख रहे हैं फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी है। और इंदिरा गांधी के बाद इनके विरासत को किसने संभाला, इंदिरा गांधी के बाद इनके विरासत को इनके बड़े बेटे संभाले। इंदिरा गांधी के बाद इनके विरासत को किसने संभाला था, इनके बड़े बेटे ने क्या किया था, विरासत को संभाला था। इंदिरा गांधी को, इनकी विरासत को क्या हुआ था, इनके बड़े बेटे ने संभाला था, राजीव गांधी। और उनकी पत्नी क्या कर रही है, अपनी ये संभाल रही है, सोनिया गांधी। और उनके सोनिया गांधी के बेटे हैं क्या, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके विरासत को संभाल रहे हैं। अब देखिएगा 31 अक्टूबर 1984 को सुबह उनके 2 सिख सुरक्षाकर्मी, यानी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सिख सुरक्षाकर्मी थे जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। और उन हत्यारों का नाम था क्या, 2 जन थे, उनके हत्यारों का नाम था बेअंत सिंह और सोमंत सिंह ने उनकी क्या किया था, हत्या कर दिया था। देखिएगा इंदिरा गांधी के नाम से बहुत सारे स्कूल, संस्था, रोड, अवार्ड इनके नाम से घोषित है।
तो हम लोग पढ़े आज इंदिरा गांधी के पूरे जीवन चक्र के बारे में देखे, यानी इनकी जीवन वृत्ति देखे। और कल उनकी पुण्य तिथि है, यानी 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी शहादत हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग उनकी क्या मौन रखते हैं और हम उनको याद करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।